ओखला से मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी अमानतुल्लाह खां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अमानत भाई, मैं इलाके में घूम रहा था, सबसे पहले तो जो कैंपेनिंग आपकी चल रही है, लेकिन बीजेपी जो कह रही है और खास करके जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर जो है वो दौड़ रही है। आप भी लगातार 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार मैदान में उतरे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये एंटी इनकम्बेंसी को कैसे आप तोड़ेंगे? भाई साहब, है कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? आपको लग रहा है? आप मेरे ऑफिस में देखिए, मैं आया हूँ, अभी आधा घंटा मुझे हुआ है और मैं इलाके में हूँ, तो कोई नहीं है। अब मैं क्योंकि जेल में था और 2 साल इन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, 2.5 साल तक परेशान रखा। 16 सितंबर 2022 से इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, काम नहीं करने दिया, फिर जेल में डाला, सारी एजेंसियाँ पीछे लगा दी, ईडी, सीबीआई, एसीबी, तमाम एजेंसियाँ पीछे लगा दी। जो मैं इलाके के लिए कोरोना के बाद काम करना चाहता था, उस स्पीड में काम नहीं कर पाया। काम चल रहे थे, लेकिन अब 2 महीने से मैं जेल से बाहर आया हूँ और मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी काम थे वो कंप्लीट कर दिए, कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब लोगों में जो चीज़ थी वो ख़त्म है और वही लोग मुझे बुला रहे हैं। अभी तो आपको अपराधी बुला रही है। अभी मैंने मनोज तिवारी से बात करी, वो मैंने आपका नाम लिया तो वो कह रहे हैं कि वो तो अपराधी हैं, वो जेल से छूट करके आए हैं, गंदा पानी देते हैं, सड़कें नहीं बनी हुई। अपराधी किसको कहते हैं? कोई अपराध साबित हुआ? मनोज तिवारी हैं क्या? मनोज तिवारी लड़ लेते यहाँ से चुनाव मेरे सामने। मनीष को उन्होंने लड़ाया, मनोज तिवारी लड़ लेते। मनोज तिवारी जिस जुबान का इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है। अपराधी तब होता है जब अपराध साबित हो। मेरे पास कोई साबित नहीं हुआ, तमाम केसेस में मैं बरी हूँ। अभी मेरे पास 19 मुकदमे इन्होंने कर रखे फर्जी। ये ईडी वाला मुकदमा फर्जी था, सीबीआई वाला मुकदमा फर्जी है, एसीबी वाला मुकदमा फर्जी है और तमाम चीज़ों में साबित हुआ। आज तक कहीं करप्शन का 1 रुपया ये कहीं साबित नहीं कर पाए। सब जगह मुँह की खाई है इन्होंने, झूठे मुकदमे किए। सीबीआई ने मुझ पर जो FIR दर्ज की थी वो उसमें यह चार्जशीट सबमिट की, उसमें करप्शन नाम था ही नहीं, करप्शन लफ्ज़ ही नहीं था, लेकिन वो ईडी के अंदर करप्शन चार्जेस आ गए। कहाँ से आ गए? तो ये सब चीज़ें हैं और ये यहाँ की जनता इन लोगों के साथ नहीं है। आपकी विधानसभा की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। वो घोंटा जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, लेकिन उनका मुंबई या महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे बयान बड़ा वायरल हुआ था। करावल नगर में भी हमने पोस्टर भी देखे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर इसका असर पड़ेगा? ओखला ज़रूर आए वो। मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी दिल्ली में आए ना आए, लेकिन ओखला में ज़रूर आए और अपना देखें वो कि ओखला क्या है। ओखला में नफ़रत नहीं चलती। ओखला में जितना वोट मुझे मुसलमान भाई देते हैं उतना ही वोट मुझे हिंदू भाई भी देते हैं। तो वो ओखला में ज़रूर आए। यहाँ 5 वार्ड हैं। ये जो बीजेपी है 2.5 वार्ड में लड़ती है, कांग्रेस जो है 2 वार्ड में लड़ती है, आम आदमी पार्टी 5 वार्ड में लड़ती है। 282 बूथ हैं यहाँ, इनको तो बूथ भी नहीं मालूम कहाँ है। 282 बूथ पर बराबर वोट मिलता है हमको, इसीलिए हमारी मार्जिन जो है यहाँ जो है हज़ारों में पहुँचता है। 72-73 हज़ार वोटों से जीते थे पिछले इलेक्शन बीजेपी से, उससे पहले 64,000 से जीते थे और इस बार उनको उससे भी ज़्यादा वोटों से हराएंगे बीजेपी को इंशाल्लाह। कल आप एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें आपने एक नया वर्जन दिया। आपने कहा कि बटोगे तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। इसका क्या मतलब? सेकुलर वोट को जिस तरह से तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं, एक नहीं कई कैंडिडेट अपने लड़ा रहे हैं। ये अगर इस तरह से बटेंगे तो बीजेपी बांटने की तो साजिश है। वोटों को तकसीम करके बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है। वैसे आमने सामने कभी नहीं जीत सकती हमसे। आमने सामने तो 1 लाख वोट से हारेंगे ये। इनका मकसद ये है कि जो सेकुलर वोट है उसको तकसीम करो और राज करो, और ये इसमें दिल्ली में कामयाब नहीं होंगे। हर हालत में मुँह की खानी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने वो वीडियो बाकायदा देखा होगा। कल ओखला से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनीष चौधरी, उनकी सभा में ब्रिजभूषण शरण सिंह आए थे। उन्होंने बाकायदा भरी जनसभा में कहा कि इस बार ओखला से बंदर को हटा करके शेर को जिताना है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? हमें उसकी औकात क्या है, छोड़िए ना। बंदर शेर क्या होता है? उसके घर के सामने जाकर मैं प्रचार करके आता हूँ। ये इस तरह के ज़ुबान का इस्तेमाल सिर्फ ये कर सकते हैं। एक जो प्रत्याशी है, ये बंदर और शेर क्या होता है? इंसान होता है, जानवर होता है। बंदर भी जानवर है और शेर भी जानवर है। हम इंसान हैं, हम उनको भी इंसान मानते हैं, खुद को भी इंसान मानते हैं। और इंसान के सामने चुनाव लड़ रहा है। बताइए क्या बंदर, क्या विधायक, क्या वो शेर है? वो शेर है, शेर भी तो जानवर है ना। तो क्या एक जानवर यहाँ पर विधायक होगा? क्या बीजेपी ने एक जानवर को, जो शेर है, शेर जानवर है, क्या जानवर को प्रत्याशी बनाया? इस तरह की ज़ुबान, क्या मैं बंदर जानवर नहीं है? इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करना। अरे इंसान हो आप, मैं भी इंसान हूँ, मैं तो आपको इंसान के दर्जे में मानता हूँ। वो आप कैसे इंसान हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करना ये क्या है? बहादुरी है? इसको बहादुरी मानते हैं? इसको बहुत बहादुर है क्या मनीष चौधरी? बहादुरी इसको मानते हैं? बहादुरी इसको मानते हैं कि आप पानी दो। बहादुरी इसको मानते हैं कि आप लोगों के काम करो, अस्पतालों में इलाज कराओ। बहादुरी इसको मानते हैं कि आप मोहब्बत से रहो। व्यक्तिगत हमले विधानसभा में नफरत नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान एक प्लेट में खाना खाता है। तो
ये व्यक्तिगत हमले जो पर्सनल अटैक किया गया आपके ऊपर, वही मैं कह रहा हूं कि बंदर की संज्ञा या किसी भी जानवर की संज्ञा देना कितना सही है? बिल्कुल गलत है भाई। इंसान इंसान होता है, मैं तो इंसान हूँ, आप इंसान की हैसियत से आप मुझसे बात कर रहे हो। अमानतुल्लाह एक इंसानियत है, मनीष चौधरी भी इंसानियत है। तो इंसान सबसे बड़ी चीज़ है और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। ये राजनीति में आकर के मर्यादा को नहीं खोना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.